यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इसको शुरू किया है और हिंदी के हो करके आपने इसमें पूरी टीम है लगाए हैं अपने लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मालवीय जी की बात चलिए तो एक बात मैं जी बता जी दूं। जी जी हमारे बाबा आचार्य पद्मभूषण आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र, क्या बात है, क्या और वो बताते थे कि मामना जो है क्लास में जाते थे, पीछे बैठ जाते थे, क्या कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है। बाबा ने उनके बारे में एक बार लिखा था कि वो लाइब्रेरी गए हुए थे, तो मामना का था उच्चारण पे बहुत ज्यादा जोर था, उच्चारण पे। बाबा अपना पढ़ रहे थे, किताब देख रहे थे, तो उन्होंने पूछा व्हाट यूर स्टडी। आई एम स्टडिंग द बुक ऑफ सर्चिंग द लिटरेचर। आप आश्चर्य करेंगे आप लोग कि उन्होंने वहीं टोक दिया, लिटरेचर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लिटरेचर। और वहीं पर खड़े होकर के लाइब्रेरी में 10 बार उनसे कहवाए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे मामना, तो वो चीज थी। और मामना का एक और एग्जाम्पल एक और दे दूं आपको, नाम सुना होगा पंडित इंद्रनाथ उपाध्याय जी का, हैं? जी जी उपेंद्र साहब, हाँ, वो हमारे नाना लगते थे। उनका अपॉइंटमेंट हो गया था उज्जैन, तो महामना कैसे लोगों को रोकते थे उसका उदाहरण है। वो गए, उनका अपॉइंटमेंट हो गया, पहुंचे। महामना को महामना लोग नहीं कहते थे, उनके शिष्य महाराज कहते थे। तो महाराज, मेरा निमंत्रण नियुक्ति पत्र आया हुआ है विक्रम मिनिस्टर उज्जैन से, देखे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एक दुख भी है। जब गरीब माँ का बेटा उसको छोड़ करके जाता रहता है तो उस समय माँ को बहुत कष्ट होता है। और उसके बाद उपाध्याय जी ने वही जो नाना जी ने वही अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ा और कहा महाराज उनको, उसके क्या बाद बात, कभी नहीं। क्या बात। तो मामना का था, मामना की वो चीज से थी, और बस इसके साथ में मामना के प्रणाम करते हुए क्या बात। बस ये कहूँगा। देखिए, अद्भुत टीम है आपकी वजह से। हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी का अविस्मरणीय है, जो हम लोग सुने भी नहीं थे, वो स्मरण करने को मिल रहा है। और यही आज के दिन अगर हम लोग जिन्हा पर मामना हो जाए, समझिए राम राम की तरह है। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण, अब शिक्षा के प्रति उनका समर्पण दुनिया जानती है। हम चाहते हैं कि हमारे बीच हमारे 2 मिनट के लिए बस आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि आपका इसलिए कि जनरल में आपका भी योगदान चाहिए। आप कैसे कुछ इंस्पिरेशन का हम लोग इस्तेमाल, ताकि ये बच्चा मेहनत से करे और हम लोग सीखते रहें। से रिलेटेड कोई आपका टॉपिक हम चाहते हैं कि 2 शब्द बोल के हम लोगों को शुभकामना दे दीजिए। हमारे आदरणीय दुबे जी 2 शब्द बोलेंगे जी। नमस्ते सारे महानुभाव, हम तो पड़ोसी हैं, परिवार के सदस्य हैं। जबरदस्ती आपकी जो आदत पड़ी हुई मेरी खिंचाई करने की, आज भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने बोला है सोशल साइंस। सोशल साइंस का जो क्षेत्र है वो केवल बहुत सीमित नहीं है। आप देखे होंगे जर्नल को मैंने पलटा, हाथ लगाया और कहाँ रहा गया था, MSMED, कॉमर्स का है। मैंने उसी पन्ने को खोला है ना। संस्कृत में एक है कि टका धर्म टका कर्म टका ही सर्वमान्यवान अयस्य नास्ति टका हस्ते हटकम सह टक टकायते। माने टका ही, टका माने टका धर्म टका कर्म, टका के लिए ही सब हो रहा है, टका ही सर्वमान्यवान। नहीं है आपके पास टका, कोई पूछने वाला नहीं, वही बड़ा। और यस माने जिसके, नास्ति माने नहीं है, टका माने टका, हस्ते माने हाथ में, हटकम सह टक टकायते। हटकम माने होता है बाजार, बाजार में जाके वो केवल टकटकी लगा के देखेगा। तो आप किसी भी सोशल, चाहे उसका रिवोल्यूशन बात करें, सुधार बात करें, कुछ करें, बिना इसके नहीं होने वाला है। हालांकि लोग कहते हैं मोह है, माया है, लेकिन आप देख लीजिए बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग को चाह के भी, गाली दे के भी आप अलग नहीं कर पाएंगे, मजबूरी है, क्योंकि इसके पार्ट एंड पार्सल है। बाकी इसमें हमारे से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, टैक्सेशन हो, अकाउंट्स हो, बैंकिंग हो, जो कॉमर्स फील्ड की है,
ठीक है ना, उससे रिलेटेड कुछ भी जरूरत हो हमेशा तैयार है, कर देंगे, ये हमेशा लेते भी रहते हैं हमसे, ठीक है। बाकी बहुत बहुत साधुवाद, आगे इसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका, आप दोनों का आशीर्वाद मिला, क्योंकि हमको जरूरी है कि जनरल अब चलता रहे, अब रुकेगा भी नहीं, क्योंकि अब संकल्प भाई का पूरा करना हम सबका दायित्व है। और हम चाहते हैं कि इस अवसर पर विजय जी कुछ प्रकाश डालें कि कैसे इनसे हमारी बात हुई और कैसे इन्होंने मेहनत करके जनरल को निकाला। ये डॉक्टर विजय यादव जी हिंदी के हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी भी है, बहुत मेहनती हैं। और एक जानकारी और दे दे, बहुत उम्दे किस्म के कलाकार और निर्देशक हैं। नाटक में आप जगह जगह देखे होंगे दुबे जी, हमको खुद नहीं पता था कहाँ से भगवान ने इनको हमारे सामने लाए। तो हम चाहते हैं दुबे जी, ये यादव जी, आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। सबसे पहले उपस्थित सभा में हमारे सीनियर्स BHU से हैं और CA साहब और जितने भी हमारे घर परिवार के मेंबर्स हैं, क्योंकि हम भी इस परिवार से जुड़े हैं तो मैं भी एक सदस्य ही मानता हूँ। और भारतीय संस्कृति में इमोशंस की बड़ी कद्र होती है और शायद मैं सर के इमोशन से मैं डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए मैं इनको खोजते हुए आया। मुझे नहीं पता, मैं जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में गोल सेट किया था सर कि आफ्टर 40 वर्ष के बाद मैं यूनिवर्सिटी में बिताऊंगा। मेरी कॉर्पोरेट अपनी खुद की 5 कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड है और मैं उसको रन कर रहा हूँ। हाँ, और लाइफ में मेरी जर्नी शुरुआत होती है गांव के ही एक साधारण परिवार से, और वहीं से उठ करके मैं धीरे धीरे नवोदय विद्यालय से चल करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी और कुछ साल के लिए ऑस्ट्रेलिया की जर्नी मेरी रही। तो इन बिटवीन मैंने 5 विषय में अध्ययन किया। फिल्म मैंने विधिवत पढ़ा, क्योंकि मुझे सर बचपन में एक्टर बनने का शौक था और पिताजी को था कि ये IAS बने। रॉ कोचिन में उन्होंने पैसे भी जमा कर दिए, लेकिन पता नहीं क्यों दिल दिमाग हमेशा। और मैं BHU से हिस्ट्री पढ़ा और रविन्द्रनाथ टैगोर से सर नाट्यशास्त्र पढ़ा, मुंबई यूनिवर्सिटी से ड्रामा एंड फिल्म्स पढ़ा, विद्यापीठ से मैं हिंदी लिटरेचर नेट JRF PhD किया। तो इसी तरह से फिर मैनेजमेंट पढ़ा और उसमें तमाम चीजें जो भी हुई। तो कहने का मेरा मतलब ये है, हमारे कुछ रिसर्चर भी हैं, लाइफ में अगर बह रहे हैं तो बहते जाइए, कहीं ना कहीं तो एक ठहराव आएगा। तो सर को मैं अक्सर टेलीविजन पे और तमाम जगहों पे मैं सुनता रहता था और तो मैं बचपन से ही विश्व हिंदू परिषद और RSS से जुड़ा रहा और आशीर्वाद उन सब लोगों को मिलता रहा। तो सर से भी मुलाकात होती थी। मुझे ये नहीं पता था कि अनूप सर के भाई हैं, ठीक है। और मेरी जब अपॉइंटमेंट हुई तो सत्यगोपाल सर बोले, अरे अनूप सर के यहाँ ऐसा है तो आना। तो पहली बार सर को मैं यहीं पे देखा था और उस समय का माहौल कुछ अलग था, तो बातचीत भी नहीं हो पाई। तो मुझे लगा कभी इत्मीनान से सर से मिलेंगे। और सर का एक जनरल है DAV में, तो सर ही एडिटर हैं। मैं गुस्ताखी कर गया कि सर ऐसा करते हैं कि भाई हम भी आए हैं, आप भी यहाँ पे, चलिए इसी को करते हैं। तो बोले विजय जी ऐसा है कि देखिए ये कॉलेज का चीज है, मैं आपको क्यों दूं। थोड़ा पल के लिए मुझे अजीब लगा, लेकिन बाद में ये समझे और कहे कि विजय जी आपको हताश होने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक जनरल है और आप भैया को जानते हैं, तो क्यों ना हम लोग एक शुरुआत करें। तो मेरी जर्नी वहीं से शुरुआत होती है और हमने कहा सर देखिए इसका एक टीम बना लीजिए जो भी है चीजें। तो सर ने बाकायदे टीम बनाया। अभी भी बहुत सारी चीजें उसमें कुछ त्रुटियां रही है और आनंद फानंद में मुझे आज करना पड़ा। तो हम इसको सर से भी बोलेंगे कि अभी भी कुछ त्रुटि है, क्योंकि फाइनल प्रिंट अभी दिया नहीं। तो इसके बाद हम लोग जितने भी इस 40-50 जो भी आर्टिकल्स हैं उसमें करेंगे। मेरा मकसद ये था कि मैंने इसको, इस जनरल को देखा था कि पूर्व में UGC लिस्टेड मार्केट में, जब आप कोई चीज, सर आप कॉमर्स से हैं, मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि भाई ओल्ड UGC है। मैं सीधे कहता देखो ओल्ड UGC जनरल्स हैं, तो बिना इसकी वैल्यू के तो UGC में लिस्टेड हो ही नहीं सकता। और इस चीज को धीरे धीरे मैंने तैयारी किया, बैकडेट का जितना भी आर्टिकल्स था उसको तैयारी किया और इम्पैक्ट फैक्टर वालों से मैंने बात किया कि देखो भाई मुझे 5 से नीचे नहीं चाहिए। अगर मेरे जनरल को 5 से नीचे आप इम्पैक्ट फैक्टर दोगे तो मार्केट में मेरी जो है रेपुटेशन नहीं बन पाएगा।
तो मैंने मेहनत करके सर जितना 3-4 अंक था बहुत बढ़िया। मैं करके सबको मैं रिव्यू के लिए दिया, और आपके आशीर्वाद से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सर ने कहा कि कहीं इर्द गिर्द ही होंगे, तो आपके आशीर्वाद से तमाम लोगों की दुआओं से आज हम लोग का 5.018 हो गया, जो कि जनरल के लिए बहुत बेस्ट रेप्टेड जनरल कहलाता है। मतलब 5 से नीचे बिहार में सर 5 से नीचे वाले रिसर्च पेपर जो छपे हैं उसको पीएचडी में जमा नहीं कर रहे हैं। तो उन सब बच्चों को मैंने दिलासा दिया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस 81 जनरल मेरा आ रहा है, मेहनत करके हमने किया। और आपको आश्चर्य होगा, इस जनरल में दिल्ली से हैं, झारखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कई स्टेट के लोगों को हमने कनेक्ट किया। और आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग का ये जो जून टू दिसंबर वाला भी तैयार हो गया, वो भी हम तैयार हो गए। और kgsgeneral.com अपना वेबसाइट हो गया, सब कुछ हमने विधिवत तैयारी किया। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट से भी जुड़ा रहा हूं, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूं कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप भी हम लाने जा रहे हैं, जिसको कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, जिसमें जितने प्रोफेसर होंगे वो अपना, जैसे डिजी लॉकर होता है, तो डिजी लॉकर में अपना सब कुछ आप देते हैं और वहां से आप सब कुछ ले लेते हैं। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूं कि जहां पे सारे प्रोफेसर रजिस्टर्ड होंगे, उनको क्या लाभ होगा, मार्केटिंग से जुड़ा हूं, वो मैं उनको बताऊंगा वक्त आने पे। और मुझे उम्मीद है कि वो 100% अपना करेंगे, उसका भी हम बेनिफिट उनको देंगे। उसमें हमारे काशी जनरल्स, जार और भी जनरल्स हैं, उसमें हमारा बेस्ट जनरल्स में ये कैटेगरी आएगा। मैं अनूप सर से, तमाम हमारे जितने भी लोग हैं, एक अनुरोध करूंगा कि मैं चाहता हूं कि ये जो उड़ान हम लोग भर रहे हैं, ये हम लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी हमारे अगले अंक में, यानी 2026 में एक हमारा छोटा गोल हम लोग सेट करें कि इसमें एकदम फ्रंट पेज पे अलग अलग कंट्री के लोगों का आर्टिकल्स हो। बिल्कुल। इसमें आप जैसे लोगों को हमको सहयोग की आवश्यकता है। और अगले साल फिर इसी दिन या किसी दिन एक निर्धारित करेंगे और हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि साल भर में हमने किया क्या। और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हम इसमें खरे उतरेंगे। रही बात कलाकार और कलात्मक अभिव्यक्ति की, तो वो मेरे बचपन से ही नस नस में था। मार्केटिंग तो है ही, क्योंकि बिना मार्केटिंग के ये चीजें हो नहीं पाएगी। कनेक्टिविटी, डीलिंग, ये सब वाणी के कारण ही होता है। तो ईश्वर कृपा से, आप लोग की दुआ से वो सारी चीजें हैं, और बस इसी तरह आशीर्वाद देते रहें और हमारा कारोबार बढ़ता रहे। बहुत शुभकामनाएं विजय जी, आपने इस भार को लिया, ये हम लोग आपके आभारी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सचमुच ड्यू था और आप हमसे वास्तव में मिले। ऐसे ही मिल गया, भाई को जानते होते, तो इनकी प्रेरणा से ये सब हो रहा है जी। और ये हम लोग आगे इसको त्रुटि भी ठीक करेंगे और मैनेजमेंट के आपके सामने हम उनके निवेदन करेंगे। इनके भी बहुत सारे विदेश में मित्र हैं, हमारे दुबे जी भी है, भी इनसे भी हम लोग आर्टिकल, कभी विशिष्ट आर्टिकल के रूप में इनसे भी कुछ प्रोफेशनल से आर्टिकल लेंगे और इसको हम लोग करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे भी स्तुति, इसको मैं बुलाया हूँ, और स्तुति रिसर्च स्कॉलर इकोनॉमिक्स की, तो चूंकि आज उसको जाना था चेन्नई, अच्छा, जिसको टिकट नहीं मिला इसलिए नहीं जा पाई, मैं दुखी भी है, लेकिन ये रिसर्चर है और ये रिसर्च कर रही है। यही जो हमने जो अपने गेस्ट का स्वागत किया प्रभु राम के से, ये अयोध्या में रिसर्च करे। हम कहते हैं स्तुति तुम आओ, 2 शब्द बोलो कि इस तरह के जर्नल से तुम्हें क्या फायदा होगा। हम स्तुति के जो हमारे डॉक्टर आहुति सिंह हैं, जिस जर्नल के वो भी एडिटोरियल टीम में हैं, उनकी छात्रा है, तो हम चाहते हैं कि ये 2 शब्द भैया के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करें। स्तुति। सबको मेरा नमस्कार। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ डॉक्टर आहुति सिंह मैम के अंदर। इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं पहली बार सम्मिलित हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी जर्नल सर ने फिर से रीलॉन्च करी है, कि पहले बंद हो गई थी, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग किसी जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश करें और फिर उससे और रिसर्चर से भी जुड़े और प्रोफेसर से जुड़े और अपना काम और लोगों को दिखा सके, इसी बहाने और लोगों से मुलाकात भी हो और अपने काम को और निखार भी सके। इसीलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, टूरिज्म डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रेजिडेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। और विशेष हमारे मित्र हैं बचपन के, तो जब हम लोग का विशेष को इसलिए बुलाना जरूरी है कि ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये अनिल कुमार में झुन्ना है,
जो बहुत सारे युवा जो पैदा भी नहीं होंगे वो नहीं जानते होंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अभूतपूर्व उपाध्यक्ष के रूप में विजयी हुए थे, मनोविज्ञान के भी थे, आप तो जानते ही हैं। तो चूँकि इनके नाम पर हमारा फाउंडेशन है, जैसे कि हमारे मीना भाभी बैठी हुई है, भाभी बैठी हुई है, प्रेसिडेंट और ये सारे पैटर्न लोग हैं, तो ये झुन्ना भैया के साथ रहे हैं और उस फाउंडेशन के सदस्य भी हैं। तो हम चाहते हैं 2 शब्द विशेष बोले। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। इस परिवार से मेरा बचपन का साथ रहा है और सभी शैक्षणिक रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और अन्य संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। हमारी भाभियाँ भी जुड़ी रही हैं। कोविड के पीरियड के पहले ये जनरल्स निकलता था। इस जनरल्स की सबसे बड़ी खूबी और आपको बताऊं कि हमारी जो इंडियन कल्चर है उससे ये हर स्टूडेंट को जोड़ता रहा, क्योंकि आज जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर से हम जुड़ते चले गए और अपने कल्चर को भुलाते चले गए, ये बहुत अहम रोल अदा करेगा आने वाले हमारी जो यंग पीढ़ियां आ रही हैं, उनको अपने इंडियन कल्चर क्या है, हमारी थॉट्स क्या है, हमारे वेद क्या कहते रहे, हमारे उपनिषद क्या कहते रहे, कहाँ से उन तमाम चीजों को आज वेस्टर्न कंट्रीज अडॉप्ट की हैं और आगे बढ़ती चली गई, हम उसको भूलते गए। लेकिन ये इस तरह के जनरल्स, इसके पहले जितने भी जनरल्स निकले, उसके एपिसोड्स निकले हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व रहे हैं। मैं सर आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसको शुरू किया। अनूप भाई को भी हम धन्यवाद देंगे कि आपने इसको शुरू करवाया। एक बहुत बड़ी परिकल्पना हम लोगों की थी कि ये जनरल्स कंटिन्यू रहे और ये टूटे ना। आज वो कड़ी जुड़ती चली गई और हम ईश्वर से ये कामना करेंगे कि आज के बहुत जिसको कहते हैं कि हृदय स्पर्शी दिन है, महामना की आज जयंती है, आज महामना का जन्म दिवस, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो दोनों की परिकल्पना ये थी कि भारत को विविधता की ओर ले जाना है, और ये जनरल्स जिस तरह से भारत के युवाओं को जोड़ेगा, भारत निश्चित तौर पर विकास की गति पकड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। नमस्कार।